गुड मॉर्निंग क्लास 4। बेटा ये वाला चैप्टर हम लोग देख रहे थे, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क हमने कर लिया था, हम यहाँ तक पहुँच गए थे बेटा। सॉफ्ट साउंड्स एंड लाउड साउंड्स हमने कर लिया था ये चीज़। हाँ, लाउड साउंड्स एंड सॉफ्टर साउंड्स, इसमें से मैंने सेलेक्ट करके आपको बताया भी था कि कौन सा सॉफ्ट है कौन सा लाउड है। अब इसका नेक्स्ट हमें पार्ट करना है, ठीक है, इसको देखते हैं आज। लेट्स सिंग डोंट गिव अप। डोंट गिव अप का मतलब होता है कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोई काम अगर हम कर रहे हैं उसमें हमें असफलता मिल रही है, फिर भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें डबल मेहनत करनी चाहिए, उससे मिलेगी ही, ज़रूर से मिलेगी, है ना। तो इसी यही एक पोएम है, इसको आज फिनिश करते हैं। एक केवल पोएम ही आज बताऊंगा मैं, ये हेलन केलर। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एक स्टोरी अच्छी सी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले इसको आज देख लेते हैं कि डोंट गिव अप क्या है। इस पोएम को पढ़ते हैं, इसका मतलब समझते हैं। ओके, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? पोएम तो मैंने पढ़ लिया, अब इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ यू kept on going, इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप कीप ऑन गोइंग का मतलब हो गया आप चलना जारी रखते हो या कोई काम का प्रयास करना जारी रखते हो, एंड नेवर स्टॉप, और कभी रुकते नहीं हो, यू कैन कीप ऑन गोइंग, आप चल सकते हो लगातार, यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप टॉप पे पहुंच सकते हो, जो आप डेस्टिनेशन चाहते हो वहाँ पे आप पहुंच सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर पहाड़ कोई है, इस पे हम चलते जाएं धीरे धीरे धीरे, रुके ना या हारे ना, पीछे ना आए मुड़ के, तो एक दिन ऐसा होगा जब हम यहाँ टॉप पे पहुँच जाएंगे। हार नहीं माननी चाहिए हमें, है ना। और उसी तरह से फिर अगला देखिए, लाइफ भी उसी तरीके से है। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स। फुल ऑफ माउंटेन्स मतलब कठिनाइयों भरी हो सकती है, होती है, ठीक है। सम आर बिग, कुछ बड़ी कठिनाइयाँ, एंड सम आर स्मॉल, मतलब कुछ बड़े माउंटेन्स और कुछ छोटे माउंटेन्स, ठीक है। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हो, यू कैन ओवरकम देम ऑल, आप सारे, चाहे वो बड़े पहाड़ हों चाहे छोटे हों, यू कैन ओवरकम, आप उनसे पार पा सकते हो, उनसे निकल सकते हो, उनके ऊपर जा सकते हो, ऐसा कुछ कहना है। पर कठिनाइयों से दूर निकल सकते हो। ओवरकम मतलब निकलना होता है या उस सिचुएशन से बाहर आना, ठीक है। सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए चलते रहें। ट्राई नॉट टू स्टॉप, कभी मतलब ऐसा ट्राई करें कि हमें रुकना ना पड़े। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप लगातार जारी रखते हो जाना या चलना, यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप टॉप पे पहुंच सकते हो। ओके, तो ये है इस पूरे डोंट गिव अप का मतलब है कि अगर पूरा पोएम यही है कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाई आएंगी, बहुत सारे हिंड्रेंस आएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाओगे। ओके बेटा, ये है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट। वाई इस पिक्चर को देखिए और इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। एक ज़रा मुझे एक 4-5 लाइन का पैराग्राफ लिख के मेरे पास भेजिए इस पोएम के बारे में आप। पहला क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक द बॉय इज़ हैप्पी, आपको क्यों लगता है कि बॉय क्यों हैप्पी है। तो मैं एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। देखो भाई, ये बच्चा जो हम अब तक पोएम में डिस्कस कर रहे थे कि हम नहीं रुकते हैं, चढ़ते जाते हैं या चलते जाते हैं तो हम टॉप पे ज़रूर पहुँच जाएंगे। ये बच्चा पहुँच चुका है टॉप पे, सारी कठिनाइयों को पार करके ये बच्चा टॉप पे पहुँच चुका है। दैट्स वाई ही इज़ हैप्पी। ओके, तो बस ये इसका आंसर नीचे वाले का होगा। लेकिन इस पिक्चर के बारे में डिस्क्राइब आप होमवर्क में करेंगे कि क्यों डिस्क्राइब करेंगे इस पूरे पिक्चर के बारे में, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, प्लस होमवर्क आपका है कुछ मीनिंग में लिख रहा हूँ, उसका मीनिंग सर्च करना है। कीप, नेवर, स्टॉप, ठीक है, टॉप, माउंटेन्स, स्मॉल, बिग, ओके, ओवरकम,
ट्राई नॉट टू स्टॉप, ये स्टॉप तो हो चुका है ना, स्टॉप पहले हो चुका है। फिर आगे क्या है 2 लाइन में, बेन का मतलब, ठीक है, यू कैन मेक इट टू द टॉप। बस इतना जो मीनिंग मैंने बताया, इसका मीनिंग एक कॉपी में एक पेज पे आप लिख के मेरे पास भेजिए, प्लस इस पिक्चर डायग्राम को, इसको, ये बच्चा के बारे में जो पहाड़ पे खड़ा है, माउंटेन पे, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। और ये नीचे वाला क्वेश्चन तो एक तरह से मैंने थोड़ा सा हिंट कर दिया है, दोनों एक क्वेश्चन मान के भी आप लिख सकते हैं, आप दोनों एक क्वेश्चन मान के भी लिख सकते हैं। सेपरेटली मैंने इसको बता दिया कि क्यों ये खुश है, इसका आंसर आप इसमें डिस्क्राइब करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करना, ये स्टार्ट करेंगे पढ़ना हेलन केलर। हेलन केलर इज़ अ स्टोरी, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक बच्ची होती है, क्या होता है उसके साथ, या जब वो पैदा होती है तो क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। और फिर चैप्टर फिनिश करेंगे हम फटाफट। फिलहाल इसको देखते, आप करके मेरे पास भेजिए जो मैंने बोला, डिस्क्राइब करिए और प्लस जो मीनिंग्स मैंने बताया उसका मीनिंग लिखिए। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए। थैंक यू।